एक आदमी जो क्राइम करता है लेकिन कभी किसी को हर्ट नहीं करता। एक कॉप जो सच के पीछे भाग रहा है चाहे सिस्टम उसके अगेंस्ट हो। और एक गेम जहां ट्रस्ट, बेट्रियल और सर्वाइवल एक ही लाइन पर चल रहे हैं। लॉस एंजलिस में माइक नाम का एक आदमी अपनी बॉडी को ध्यान से क्लीन करता है, गन उठाता है और अपनी कार में बैठकर एक ट्रैकर एक्टिवेट करता है। वो मसूद नाम के आदमी की कार को ट्रैक करते हुए उसका पीछा करता है। जैसे ही वह एक टनल के पास पहुंचता है, माइक उससे पहले जाकर रास्ता ब्लॉक कर देता है। मसूद रुकता है और माइक मास्क पहनकर ट्रंक खोलता है। जैसे ही मसूद पास आता है, माइक गन पॉइंट करता है, उसे चेक करता है और ज़बरदस्ती ट्रंक में बंद कर देता है। उसका फ़ोन पासवर्ड ले लेता है और बोलता है कि अंदर पानी है। फिर ट्रंक बंद करके उसकी कार से ट्रैकर निकाल देता है जो उसने महीनों पहले लगाया था। दूसरी तरफ कजिन्स बैन और अली एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं जहां ऑनर सैमी उन्हें डायमंड्स देता है, लेकिन सीक्रेटली वो बैन को बताता है कि सूटकेस वाले डायमंड्स फेक हैं। असली डायमंड्स उसे अपने सॉक्स में छुपाने होंगे। तभी माइक मसूद के फ़ोन से सैमी को टेक्स्ट करता है कि वो रेडी है। कजिन्स निकलते हैं और माइक उनका पीछा करता है। पार्किंग लॉट में माइक उनकी कार को हिट करता है, गन पॉइंट करता है और लाइव फीड दिखाकर उन्हें डराता है जिसमें बैन के घर का वीडियो होता है। डर के मारे वे अपने फ़ोन और गन दे देते हैं। माइक असली डायमंड्स मांगता है और बैन मजबूरी में दे देता है। जब माइक मसूद को ट्रंक से छोड़ने जाता है, अली दूसरी गन निकाल लेता है। जब माइक वापस आता है, अली उस पर गन तान देता है लेकिन घबराहट में मिस कर देता है। माइक तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वो खतरनाक तरीके से ड्राइव करता हुआ एक पार्किंग लॉट तक पहुँचता है, खुद को शांत करता है और फिर अपनी पहचान छुपाने के लिए कार स्विच कर लेता है। माइक घर जाकर डायमंड्स छुपा देता है और उसे एहसास होता है कि उसके सिर पर चोट लगी है। उसके मास्क पर खून लगा होता है जिससे वो टेंशन में आ जाता है। शाम को वो मनी नाम के आदमी से मिलता है जो ब्लैक मार्केट में चोरी का माल बेचता है। माइक आने वाले जॉब को लेकर नर्वस होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी सिविलियन को नुकसान हो, लेकिन मनी बस उसे बेहतर प्लान बनाने को कहता है। पैरेलल में शैरन नाम की एक इंश्योरेंस एजेंट एक रिच आदमी स्टीवन से मिलती है। वो उसके सिक्योरिटी सिस्टम को देखती है और उसकी यंग फियंसे से मिलकर ऑनकवर्ड फील करती है। वहीं पुलिस डिटेक्टिव्स लू और टिलमैन रॉबरी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। लू को लगता है कि ये एक प्रोफेशनल रॉबर का काम है जो महीनों से एक्टिव है, जो कभी वायलेंस यूज़ नहीं करता, कैमरा डिसेबल करता है और परफेक्ट टाइमिंग से काम करता है। माइक अपनी लाइफ में माया नाम की लड़की से मिलता है जिससे वो धीरे धीरे कनेक्ट करने लगता है। दोनों एक सिंपल स्ट्रीट फूड डेट पर बॉन्ड करते हैं, लेकिन माइक का पास्ट और उसकी रियलिटी उसे नॉर्मल लाइफ जीने नहीं देती। दूसरी तरफ लू अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है जहां उसकी वाइफ उसे चीट कर रही होती है। स्टोरी और इंटेंस हो जाती है जब ऑन अरमन नाम का एक वायलेंट क्रिमिनल सामने आता है। मनी उसे माइक का काम छीनने के लिए भेजता है। ऑन अरमन एक ज्वेलरी स्टोर में ब्रूटल रॉबरी करता है जहां वो लोगों को हर्ट करता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। ये साफ दिखाता है कि उसका स्टाइल माइक से बिल्कुल अलग है। माइक को समझ आ जाता है कि मनी ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में उसे कॉन्फ्रंट करता है और वार्निंग देता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। साथ ही वो शैरन पर फोकस करता है, उसकी लाइफ और रूटीन हैक करवाकर उसे अप्रोच करता है। धीरे धीरे वो उसे मैनिपुलेट करता है ताकि फ्यूचर हाइस्ट के लिए जानकारी मिल सके। शैरन भी अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होती जा रही होती है। सालों से काम करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिला, बॉस उसे यूज़ कर रहा है। आखिरकार वो माइक के प्लान का हिस्सा बन जाती है और एक रिस्की हाइस्ट का आइडिया देती है, स्टीवन की शादी के दौरान $1 मिलियन का माल चुराने का। इसी बीच लू को आखिरकार एक बड़ा क्लू मिल जाता है। एविडेंस से उसे माइक की असली पहचान पता चलती है। उसका नाम जेम्स है और उसका क्रिमिनल पास्ट है। माइक गार्ड बनकर एंट्री लेता है, लेकिन लू भी डिस्गाइज में होता है। सिचुएशन टेंस हो जाती है जब माइक सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी लू खुद को कॉप बताता है और तभी ऑर्मन एंट्री करता है जिससे क्योस और बढ़ जाता है। तीनों के बीच गन स्टैंड और नॉक होता है। ओन और नॉर्मन गुस्से में स्टीवन को मार देता है। सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन एक स्मार्ट मूव में माइक ऑन अरमन को ख़त्म कर देता है।
लू समझ जाता है कि माइक कोई वायलेंट क्रिमिनल नहीं है। वो उसे एक डील ऑफर करता है, शहर छोड़ दो और वो सारा इल्ज़ाम ऑर्मन पर डाल देगा। आखिर में माइक चुपचाप शहर छोड़ देता है। लू डायमंड्स ले लेता है और शैरन को दे देता है ताकि वो नई ज़िंदगी शुरू कर सके। माया को एक एनवेलप मिलता है जिसमें माइक अपने बचपन की फ़ोटो और एक माफ़ी का मैसेज भेजता है। ये कहानी सिर्फ चोर और पुलिस की नहीं है बल्कि इंसानियत की है। कभी कभी इस ग्रे वर्ल्ड में सही और गलत का फ़र्क इतना साफ नहीं होता।